तो चलिए हम 3.3 के तीसरा का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि वो टैक्सी जो है वो एक नियत किराया लेती है। चलिए हम समझाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 115 रुपया है, 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करना हो तो उसे कितने रुपए देना होगा? चलिए आप लोग को हम सवाल समझाते हैं। इसमें लिखा है कि एक टैक्सी का जो किराया है वो पहला काम की वो नियत है और प्रत्येक किलोमीटर का किराया अलग से सम्मिलित किया जाता है। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पर कि माना नियत किराया X रुपया तथा प्रत्येक किलोमीटर का किराया Y रुपया है। चलिए देखते हैं यहाँ प्रश्न से। सबसे पहला काम ये जान लिया जाए कि टेम्पू का यानी जो टैक्सी है और टैक्सी का नियत किराया 1 रुपया है। कहने का अर्थ ये है कि अगर उस टैक्सी पर केवल बैठ जाया जाए तो आपको 1 रुपया देना ही होगा। अब अलग से जितना किलोमीटर जाएंगे उतना का अलग से किराया देना होगा। तो एक व्यक्ति ने 10 किलोमीटर जाता है और 105 रुपया देता है। तो बताइए कि एक व्यक्ति ने 10 किलोमीटर जाता है तो 10 वाई होगा, लेकिन वो जाता होगा 10 किलोमीटर तो वो ये नियत किराया बैठने के लिए किराया तो दिया होगा ना। नियत एक्स जो है वो कांस्टेंट है, वो देना ही पड़ेगा। अगर 1 किलोमीटर जाए तब वो देना पड़ेगा और 10 किलोमीटर जाए तब वो देना पड़ेगा। तो ये 105 रुपये किराया देता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देता है। तो चलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ इसके बाद दिया है कि वो व्यक्ति जब 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देता है। तो 15 किलोमीटर का मतलब 15 वाई करना होगा, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर जो है वाई में ज्वाइंट होगा, क्योंकि वाई की किराया जो है वो प्रत्येक किलोमीटर का है। और जो हम बोले हैं कि केवल उस टैक्सी में छुआ जाइएगा, केवल बैठ जाइएगा तो कांस्टेंट है, 1 रुपया देना ही होगा, चाहे 1 किलोमीटर जाइए चाहे 20 किलोमीटर जाइए। तो इसके लिए इसको 155 रुपया देना होगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। आपको यहीं पे लिख देते हैं जोड़ यानी घटाने पर, तो चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, -5 बचेगा, यहाँ पर -50 बचेगा, काट देंगे। y बराबर 50 बटा में 5 दहा 50 यानी y का मान 10 हो गया। यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए हमें 10 रुपए देने होंगे। और देखो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे फिर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। आइए ध्यान देते हैं। तो x प्लस 10 गुणे y का मान 10 रख लेते हैं 105। आइए ध्यान देते हैं, x प्लस 10 दहिया 100 बराबर 105 है। x बराबर 105, ये इधर जाएगा तो 100 -100 हो जाएगा, प्लस है तो राइट हैंड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 5, यानी कि आप उस टैक्सी में केवल बैठ जाते हैं तो आपको कांस्टेंट राशि देना होगा, यानी कि जो नियत किराया है, नियत मतलब बांध दिया गया है, उसको आपको 5 रुपये। लेकिन यहाँ देखना है कि ये जो है प्रत्येक 1 किलोमीटर का 10 रुपये, 2 किलोमीटर का 20 रुपये, 3 किलोमीटर का 30 रुपये, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट है। 10 रुपये दीजिए तब वो 5 रुपये देना होगा, 20 रुपये दीजिए तब वो 5 रुपये, एक कांस्टेंट है, बैठने के लिए देना ही होगा। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर जाता है। तो सवाल कह रहा है
कि 25 किलोमीटर वो व्यक्ति जाएगा तो उसे कितना रुपए चुकाना होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कि अतः 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया देना होगा। आइए ध्यान देते हैं, 25 किलोमीटर यात्रा किया है तो 25 वाई के साथ जुटेगा। अब 25 किलोमीटर गया होगा तो 100 रुपया तो जरूर दिया होगा, क्योंकि वो बैठने के लिए भाड़ा देना ही है। अब x का मान जो है 5 आया है और प्लस 25 गुणे y का मान है तो 10 है, तो 5 प्लस 250 हो जाएगा, आपको 255 आ जाएगा। हाँ, उसको 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये देना होगा। किसी को नहीं समझ में आता होगा तो हमसे पूछ लेंगे।